नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आज के वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि इसका अस्थाई समाधान क्या है, यानी जड़ से कैसे समाप्त होगा। और कुष्ठ रोग, सुनबहरी की ऐसे रोगी को मैं आज कुछ फोटो दिखाना चाहूँगा जो कि सुनबहरी को एकदम साधारण बीमारी समझते हैं। सुनबहरी साधारण बीमारी नहीं है। इसके बारे में यदि आप जान जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। इसलिए वीडियो को मेरा देखेंगे तो डिटेल से आप देखिए और इस पर आप मंथन करिए। और सुनबहरी जो यदि आपको हो गया है तो शुरू में ही ठीक कर दिया जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा। कई लोग को लगता ही नहीं है कि बीमारी है, वो ऐसा ही शरीर में है और उसे पड़ा रहना देना चाहते हैं। और जब यदि कोई बता भी दिया इलाज के लिए तो सरकारी अस्पताल में जा कर के दवा एमडीटी दवा लेकर के आते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं और एमडीटी के बारे में पता भी नहीं करते हैं कि इस दवा से उनका बीमारी जड़ से समाप्त होगा कि नहीं होगा। कई रोगियों को तो फ्री में मिलने की वजह से इसके बारे में चर्चा तक नहीं करते हैं कि इससे उनका बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके हित में मैं बताता हूं कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। इससे बीमारी कभी भी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है। अपने डॉक्टर से जाकर पूछेंगे तो खुद आपके डॉक्टर बताएंगे कि इससे बीमारी कभी ठीक नहीं होता है। कंट्रोल हो सकता है, वो भी सबका नहीं। इसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि बहुत रोगी तो शुरू में ही छोड़ देते हैं और इसका विकल्प में खोजते हैं कि कौन सा दवा लें कि उनका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, किससे मिले, ये बीमारी जाएगा कैसे। पहले मैं कुछ आपको फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। यदि सुनबहरी हो जाएगा तो चमड़ा ये धीरे धीरे क्या होता है, मोटा होने लगता है। आप देख रहे हैं चमड़ा इसमें मोटा हो रहा है और चमड़ा सुन रहता है और ऐसे ही धीरे धीरे पूरे शरीर पर छा जाएगा। पूरे शरीर पर ये छा जाएगा और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन रहता है वहाँ वहाँ घाव बनने का हमेशा खतरा बनने लगता है और शरीर में प्रत्येक जगह पर घाव निकलने लगे, फोड़े निकलने लगे, चकते निकलने लगे, दाने निकलने लगे और बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाए आपके शरीर में इस बीमारी की वजह से, तो सोच सकते हैं कि आपका जीवन का स्तर क्या रहेगा। और इसमें यदि कुष्ठ रोग यदि चेहरे पर आ जाए खास करके, तब आपका क्या हाल ये कर देगा। यदि चेहरे पर आ जाए तो क्या हाल करेगा, देख सकते हैं। कहीं भी जाइएगा तो फेस पर दिखाई देने लगेगा और ये चमड़ा इसमें सुनप्पन रहता है। ये कुष्ठ रोग सुनप्पन लेकर के ही आता है। तो आँख के पास पर यदि आँख में आ जाए, चेहरे पर आ जाए तो पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है और आपकी आँख का रोशनी जा सकता है इस बीमारी के कारण, कुष्ठ रोग सुनबहरी के कारण। तो इसलिए इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो कुष्ठ रोग चेहरे पर आ जाता है तो देखिए कितना भयानक आदमी लगता है। अब नजीम जी का हमने उपचार किया, कितना अच्छा हो गया चेहरा उनका। और
रंजन जी का चेहरे का गाल ही कितना मोटा हो गया था, उनका भी हमने ठीक किया। पिछले वीडियो में मैं उनका दिखा चुका हूँ। और क्या क्या दिक्कत करेगा इसकी भी हम चर्चा करते चलते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा यदि दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो शरीर का कोई भी चमड़ा, अभी जैसे फोटो में मैंने दिखाया था, चमड़ा उभरा हुआ मोटा होता जाए, ये चमड़ा आपको चकत्ते के रूप में हो सकता है, चमड़े के बीमारी के रूप में भी आ सकता है। काला मोटा लाल चमड़ा होने लगे तो उसमें आपको सुन्नपन रहता है। यदि उसमें सुन्नपन रहता है तो एक कुष्ठ रोग की पहचान है। कोई भी चमड़े का बीमारी है, कोई भी चमड़े का बीमारी यदि उसमें सुन्नपन है तो कुष्ठ रोग का आपको बीमारी। इसके लिए सरकारी अस्पताल में फ्री में स्किन स्मीयर टेस्ट का जांच होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन घर पर आप इस रोग का पहचान करना चाहते हैं तो एक कलम ही काफ़ी है। एक कलम लीजिए अपना, और जहाँ पर चमड़ा सुन्न है, चमड़ा मोटा हो रहा है, काला हो रहा है, तो आप कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट करके देख सकते हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं। यदि कलम इसमें चुभाने से यदि लेप्रोसी का होगा, सुनबहरी होगा, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। चिट्ठी काटने से भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। सुन्नपन के आधार पर ही तय होता है। कहीं पर भी दुनिया में चले जाइएगा तो इसको आप एक कलम की सहायता से पहचान कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग आपको हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सुनबहरी जिसे कहते हैं, सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। फिर एक बार मैं दोहराता हूं ताकि याद हो जाए। सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा। और ये बीमारी आगे चल करके आपको कितना बड़ा रूप ले लेगा। भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, सारा शरीर में इतना ज़्यादा थकान लगेगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। जब आप चल रहे होंगे पैदल, जब पैदल चलेंगे और उसमें पैर में यदि चप्पल है तो चप्पल उसमें से फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। पैर से चप्पल निकलना कुष्ठ रोग की ओर ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि कुष्ठ रोग का आपको शिकायत हो रहा है। पैर से चप्पल निकलना ये शुभ नहीं है, इसको साधारण बीमारी न समझा जाए। पैर से चप्पल निकलना एक कुष्ठ रोग का प्रतीक है। तो बाद में क्या करते हैं, फीते वाला चप्पल पहनने लगते हैं। फीते वाले चप्पल पहनने से चप्पल तो नहीं निकलेगा, लेकिन बीमारी ठीक होने का इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये शॉर्टकट मेथड हुआ कि चप्पल पहना दे, इसमें से सुन्नपन इसको ठीक किया जाए तो लेप्रोसी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो पैर से चप्पल का निकलना ये शुभ नहीं है। यदि सुनबहरी का असर चेहरे पर चला जाए तो आपको हमने बताया था कि कैसा हाल करेगा। आप देख सकते हैं, ये मोटा चमड़ा शरीर को ढक लेगा, चेहरे को ढक लेगा, और कितना भद्दा दिखता है आदमी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। क्या ऐसा स्थिति हो जाएगा तो घर से बाहर निकलना कितना कठिन काम होगा, कोई भी पूछने लगेगा। इस बीमारी के कारण आपका लगातार यौन क्षमता घटते जाता है। इस बीमारी के कारण लगातार आपका यौन क्षमता घटते जाएगा। तो इसे आप कभी भी साधारण न समझे। यौन क्षमता
घटते जाएगा। यानी इस बीमारी के कारण आप निसंतान हो सकते हैं, बाल बच्चे आपसे उत्पन्न नहीं होंगे, तो इसे नपुंसकता भी आ जाता है। कभी भी इस बीमारी को हल्के में न ले, कभी भी हल्के में न ले। सुनबहरी ये जब बढ़ता है आगे तो कई चीज़ों को आपको डिस्टर्ब करता है, यानी यौन क्षमता को पूरी तरह से ये समाप्त करने में ये कारगर है, यानी जीरो हो सकता है। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो कई लोग सुनबहरी को सिंपल बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन भूल कर भी ऐसा गलती न करें। इससे यौन क्षमता आपका जीरो हो जाएगा, यानी सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। तो इस बीमारी को कभी भी हल्के में न ले, निसंतान हो सकते हैं। और कई लोग इसको शादी ये बीमारी रहने के बाद भी करते हैं। तो 20 बार मैं आपको मना कर चुका हूँ कि जब तक ये बीमारी ठीक न हो शादी न करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, अन्यथा बीच में आपका शादी इस बीमारी की वजह से भी टूट सकता है, यानी तलाक की स्थिति आ जाती है। कई मरीजों का वो ऐसा हो गया है, मरीज जो आते हैं वही बताते हैं। हम कोई भी बात अपने मन से नहीं कहते हैं, जो रोगी के साथ घटना घटती है उसकी हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सोच समझ करके फैसला करिएगा। जो MDT का यदि आप दवा ले रहे हैं तो पूरा शरीर का ये क्या करता है, शरीर को काला करने लगता है। और ये जो क्लोफाजिमाइन दवा है इसी से वो शरीर काला होता है। डेप्सोन जो है ये दवा, इससे शरीर क्या होता है, डेप्सोन से भूख में कमी यानी लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है और हेपेटाइटिस होने का खतरा रहता है। पीलिया जॉन्डिस हो जाने के बाद में आपको बीच में दवा को रोक देनी पड़ती है। यदि जॉन्डिस हो जाएगा, साइड इफेक्ट आएगा तो चलाया नहीं जाएगा। MDT के दवा से यदि आपको संतुष्ट है, यदि लगता है कि इससे बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, तो आपसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के मैं आता हूँ जो MDT से संतुष्ट नहीं है, उनका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है और इसका विकल्प में चाहते हैं। तो बहुत सारा अमीर रोगी हैं, उनका तो इलाज चलता है तो उनका तो ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी गरीब रोगियों के लिए सोचना पड़ता है। यदि आप बहुत ज़्यादा गरीबी आपके पास है, आपके पास तत्काल पैसे नहीं है, तो बीमारी को रोकथाम के लिए आप दवा ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जब फिर अपना पैसा हो तो आप इलाज करवा सकते हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है और दवा का खर्च सरकार उठाती है। हमें तो कोई सैलरी नहीं मिलता है, हम तो प्राइवेट से हैं। जो भी मैं एम्प्लॉइज रखा हूँ सबको सैलरी देना पड़ता है। तो इसलिए पैसा लेना आपसे हमारी मजबूरी है। यदि फ्री में कोई उपाय आपको दिखाई दे रहा है तो आप हमें सलाह दे सकते हैं कि कैसे फ्री में रोगी का इलाज किया जा सकता है। तो फ्री की ये दवा से यदि आप संतुष्टि आपको नहीं है तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट में और भी बहुत ज़्यादा होता है। लूज मोशन के शिकायत, लूज मोशन होगा यानी पेट आपका ख़राब कर देगा, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट होना, आँखों का रोशनी कम करना, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट के कारण आपका हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा भी हो सकता है और चकते चकते निकल भी सकते हैं। उस पर लिखा भी है, लिखा भी रहता है। तो बिना साइड इफ़ेक्ट वाला दवा ही बेहतर रहेगा। तो यदि कुष्ठ रोग को तत्काल आप गरीब हैं, अभी पैसे नहीं, आपको इलाज नहीं करानी है, तो तब तक आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जब तक आप इलाज नहीं करा रहे हैं तब तक कंट्रोल के लिए आप ले सकते हैं। इलाज तो आपको कराना ही पड़ेगा, बिना इलाज कराए ये बीमारी आपको जड़ से समाप्त होगा ही नहीं। और आप तुबराकोइल, चाल मोगरे का तेल, तुबराकोइल, चाल मोगरे का तेल आप ले सकते हैं। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन है वहाँ वहाँ लगा सकते हैं। यदि ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। यदि आप
ये इसके विकल्प चाहते हैं कि और कोई चीज़ आप लगा सके तो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल, शुद्ध सरसों का तेल लेना जरूरी है। कुष्ठ रोग जिन्हें हो जाए उन्हें खास करके बाजार का तेल आपको नहीं लेनी चाहिए। घर का आप कोई भी तेल लीजिए, घर का पेराया हुआ लीजिए, बाजार पर डिपेंड मत रहिए। कुष्ठ रोग के साथ में किडनी का स्टोन, गल ब्लैडर में पथरी यानी पथरी का भी शिकायत होते देखा गया है। कुष्ठ रोगी के साथ में गिल्टी भी देखा गया है। बुखार, सुखेंद्रा जी को बुखार था, अब बहुत ज़्यादा दर्द था। बुखार और भयानक दर्द, बुखार और उनको भयानक दर्द हो गया था और उनको इतना धूप भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। धूप में जब निकलने के बाद में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करता था। धूप में निकलने पर काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करता था। तो धूप से आपको एलर्जी हो सकती है। और बदन में दर्द, ये 6 महीना का कोर्स है। अगर 5 जगह चकता निकला है तो 6 महीना का कोर्स है। 5 जगह से ज़्यादा चकता निकला है तो आपको 1 साल का कोर्स दिया जाता है। लेकिन अब 1 साल में ठीक नहीं होता तो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लोग लेने लगते हैं। तो आप पूरी तरह से बर्बाद कर देगा साइड इफेक्ट के कारण। तो फ्री में मिलने के कारण कई लोग तो डिस्कस ही नहीं करते हैं। मंगनी का बैल कौन, मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, कहावत है। तो ऐसा ना हो, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिएगा तो जरूर बताएंगे। अच्छे डॉक्टर तो 1 साल के बाद आपको चलाएंगे नहीं, बोलेंगे इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। तो इतना ना ज़्यादा साइड इफेक्ट है कि बीमारी तो एगो है ही, साथ में अतिरिक्त साइड इफेक्ट आपको शरीर पर पड़ जाएगा। सुनबहरी का जो बीमारी है, एमडीटी दवा लेने के पहले भी था, जब कोर्स चल जाएगा उसके बाद भी सुनबहरी बना ही रहेगा। तो बीमारी आपकी ठीक कहाँ से हुई? यदि वो सुनबहरी बना है, अब उसको छोड़ दिए, इलाज उसके बाद नहीं करा पा रहे हैं, तो आगे चल कर के आपको दिव्यांग, हैंडीकेप्ड, विकलांग जो भी है वो कर सकता है। बुढ़ापे में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है। नजीम जी का देख सकते हैं, नाक कैसे काला कर दिया है। अब उनका उपचार चला है तो बहुत ठीक होते होते अब काफ़ी लोग, पहले देखिए ऐसे था नाक, चेहरा भी कैसा था। अब लोग जब ठीक हो जाता है तो आपको देख कर आश्चर्य लगेगा कितने अच्छे हो जाते हैं लोग। चेहरा लाल हो जाएगा। ये तो काला करता है। हम जो ट्रीटमेंट करेंगे होम्योपैथिक इलाज, इससे आपका चेहरा काला नहीं होगा और बीमारी भी जड़ से समाप्त होगा। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस भी जड़ जाता है और इलाज के बाद में वहाँ पसीना आने लगेगा, केस भी फिर से वापस आ जाएगा। यह बीमारी को पहचानने के लिए आप ऐसे ये अपना केहुनी जो है इस पर मारकर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे मारिएगा, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, जैसे तीव्र झुनझुनी आएगा। ये कुष्ठ रोग का ही पहचान है। झंझनाहट आपको लगेगा तीव्र, सुई चुभने जैसा मालूम होगा, चिट्टी काट रही है ऐसा मालूम होगा, कीड़े रेंग रहे हैं ऐसा मालूम होगा, मेमोरी पावर बहुत लॉस हो जाएगा। एक कलम आपको हाथ से आसानी से छूट जाएगा, आसानी से आपका बैलेंस नहीं मिलता है, चलते ही हो सकता है कि गिर जाए। अनीता देवी जी खड़ा होती थी, खड़ा होते ही लगता था कि वो गिर जाएंगी। वैशाली जिले के एक मरीज थे, पैर से लेकर छाती तक उनको शून्य हो गया था। हमने उनका ट्रीटमेंट किया, आज बहुत अच्छा है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कुष्ठ रोग 100% ठीक होता है, लेकिन जब ज़्यादा देर करेंगे तो हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव के उंगली को गिरा भी सकता है। नाखून धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगा, एड़ी आपका फटने लगता है, चेहरा का जो सुंदरता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, अजीब सा चेहरा आपको हो जाएगा मरीज का। तो लेप्रोसी में चेहरा भी बिल्कुल खराब हो जाता है, कालापन। रंजन जी का चेहरा पूरा काला हो गया था, अब इलाज करने के बाद में उनका चेहरा अब साफ हो गया है, गोरा रंग आ रहा है उनका। ओठ जो काला पड़ जाता था लेप्रोसी की वजह से, साइड इफेक्ट कारण, बीमारी के कारण, तो ओठ का कालापन भी धीरे धीरे उनका ठीक हो गया।
तो कुष्ठ रोग में जो चेहरा का कालापन चला जाता है, शरीर का जो सुंदरता चला जाता है, वो भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो एएमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है और इसके बारे में विस्तृत आप चर्चा करिए। यदि आप कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीज हैं तो आप हमसे अपना नंबर ले लीजिए। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के इलाज करा सकते हैं। गंभीर बीमारी है, इतना जल्दी से मुक्त नहीं हो पाता है, बड़ी तरह अच्छे से इलाज करने के बाद ही ठीक हो पाता है ये बीमारी। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे आप दवा को मंगा सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा संपर्क नंबर आप ले लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए, उससे आप फ़ोन कर लीजिए। हाय हेलो लिख करके अपना फ़ोटो वीडियो बना करके डाल सकते हैं और इस पर अपना डिस्कस कर सकते हैं। आपका बीमारी कितने दिनों में ठीक होगा, क्या कंडीशन है, सारा जानकारी, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, टोटल आपको जानकारी मिल जाएगा। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कहीं से भी हो, इंडिया के किसी भी कोना से भी हो, विदेश से भी आप इस पर अपने बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेपाल है, सऊदी अरब है, कतर, बहरीन, जो भी है। और दूसरा मेरा नंबर, यदि ये नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी नोट करा देते हैं। दूसरे नंबर को नोट कर लीजिए, वो नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070003342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि कुष्ठ रोग का असर चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है, भौं को झरा सकता है, आईब्रो को, केस भी आपका झड़ जाएगा। और इसमें हाथ पांव शक्तिहीन होते जाता है, लग रहा है कि शरीर का शक्ति ही एक दिन धीरे धीरे खत्म कर देगा और आपको एक दिन चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कुष्ठ रोग को सिंपल कभी ना ले। और आपको, और मैं साबुन के बारे में कुछ चर्चा कर दूं। मैं साबुन कोई भी ना लगाएं, इस पार से उस पार देख ले, पहले टेस्ट कर लें। ग्लिसरीन वाला साबुन ही बेस्ट रहता है इस बीमारी में। सब साबुन आपको सूट करेगा ही नहीं और इमरजेंसी के हालात में भर्ती होने पर भी आपको कोई खास फायदा नज़र नहीं आएगा। भर्ती कर दिया जाएगा, कंडीशन वही का वही रहेगा। तो बार बार भर्ती भी करनी पड़ती है कुष्ठ रोगी को। तो भर्ती करने से भी, तो भर्ती होने की ज़रूरत ही नहीं है यदि समय से इसका उपचार चल जाए। तो हाथ पांव उंगली टेढ़ा होने के पहले, टेढ़ा भी हो गया तो सीधा होगा, लेकिन क्या ज़रूरत है उतना बीमारी को आगे बढ़ाने की। यौन क्षमता 0 हो जाता है, वो भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा। नाखून जो खराब हो गया वो भी ठीक हो जाएगा, गाल का चमड़ा जो मोटा होगा वो भी ठीक होगा। तो सारे लोगों को हम प्रमाण के साथ बताते हैं, कोई भी बात हम झूठ नहीं प्रचार करते हैं, पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बताते हैं और प्रमाण के साथ बताते हैं। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही इस चैनल आज देश दुनिया में देखा जाता है, इंडिया सहित विदेश में भी पसंद किया जा रहा है। तो लेप्रोसी के मरीज काफ़ी ज़्यादा हम पर विश्वास करते हैं और वो इतना ज़्यादा हम पर फेथ करने लगे हैं और मेरा चैनल देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से मालूम चलता है कि कितना अच्छा चैनल है और देश दुनिया को मालूम चलता है। तो जो रोगी मुक्त हो चुके हैं, इसमें हालांकि कोई चेहरा आकर नहीं बताता है, हमको साउंड रिकॉर्ड करके डालनी पड़ती है कि फलना रोगी का ठीक हो गया, फलना का ठीक हो गया। वीडियो में लोग लाइव में तो आता ही नहीं है। यदि कोई लाइव में आ जाता तो और लोगों को विश्वास होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका तो वीडियो बहुत खतरनाक होता है, डरावना होता है। तो डराने का हमको बिल्कुल इरादा नहीं रहता है, बल्कि इस बीमारी से आपको सावधान करने का उद्देश्य से हम वीडियो बनाते हैं, ताकि आगे चल कर किसी मरीज को ज़्यादा नुकसान न कर दे। जानकारी के अभाव में तो गड्ढे में आदमी गिर सकता है,
यदि गड्ढा है, आपको गड्ढे का सही सही जानकारी नहीं है, चले गए तो कल्पना कर सकते हैं। यदि किसी ने बता दिया कि उक्त जगह पर गड्ढा है तो आप जरूर सतर्क हो जाइएगा, आपकी जान बच जाएगी। वही बीमारी के साथ होता है। यदि बीमारी आपको है, शुरुआती दौर में यदि ठीक कर लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चेहरे का कांति चला जाता है, सुंदरता भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्टा पर काम करने के कारण ये होता है, और सीमेंट फैक्ट्रियों में काम करने के कारण होता है। इस बीमारी को चाहते हैं कि जड़ से समाप्त करे, स्ट्रॉन्ग, आपको बीमारी जड़ से समाप्त हो तो बॉडी को पहले स्ट्रॉन्ग करने वाला चीज़ खाए, जैसे डोले सोले थोड़ा सा आपका मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग दिखे। तो इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, इस सारे चीज़ों का आपको सेवन करनी पड़ती है। मीट, मछली, अंडा, मीट का मतलब केवल गॉट मीट होता है, मुर्गे का मीट ना खाएं। इसमें गॉट मीट यानी आप चिकन नहीं आपको लेना है, मुर्गे वाला नहीं है, मटन आपको लेना है। इसके बारे में आप विस्तृत चर्चा कर लीजिएगा। और हर प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जो मिल रहा है मार्केट में, आप उसमें से ले सकते हैं, फल फ्रूट्स ले सकते हैं, हरा सब्जी लेनी है। शुद्ध तेल, घर का पेराया हुआ शुद्ध तेल मिल जाए तो उसको आप ले सकते हैं। या आपको ड्राई फ्रूट्स कोई भी इसमें से आप ले सकते हैं। और पूरा खान पान पर ध्यान रखें। अब ये देखिए कितना खतरनाक हो जाएगा, चेहरे पर आ जाए तो, चेहरे पर आ जाएगा तो आपको मुश्किल कर देगा जीना ये बीमारी। अभी देखते हैं चोटे जैसा छूटता है, सब कुष्ठों का लक्षण है। और ये तो घाव है आपका, ऐसे डीप घाव बन जाता है, इसके बाद हाथ पांव का उंगली गिर सकता है। ये सब नाखून भी खराब होने लगता है। इसमें आपको जो भी फोटो है मैं आपको दिखाते चलता हूँ। अब देखिए इनका पैर किस तरह से हाल कर दिया है। सुनबहरी का बीमारी आपके साथ ऐसा न कर दे, इसलिए आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। उंगली टेढ़ा हो गया है। ये भाई साहब भर्ती हुए हैं सरकारी अस्पताल में, ऑपरेशन होगा। और कई ऑपरेशन तो कराए हुए मरीज भी आते हैं हमारे पास में, लेकिन उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं मिला रहता है। आपको मैंने कल वीडियो में इतना सारा आपको मोटा मोटा आपको फाइल दिखाया हमने, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद भी कुष्ठ लेप्रोसी ठीक नहीं हो पाता है। बड़े बड़े अस्पताल के चक्कर रोगी लगाते हैं, फिर भी नहीं ठीक हो पाता है। इसलिए इस बीमारी को हल्के में न ले, हल्के में बिल्कुल न ले। बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाने के बाद भी थक हार के रोगी बढ़ जाते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो जो रोगी को समझ में नहीं आता है क्या करें, तो मेरा मोबाइल नंबर आप उन्हें उपलब्ध करा दीजिए और उससे संपर्क करिए। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से बीमारी आपका जड़ से समाप्त हो जाता है। और कई लोग बहुत लापरवाही करते हैं, जानते हुए भी कि ये बीमारी खतरनाक है, तो कुछ दिन दवा लेकर के जैसे ठीक हुआ लोग बंद कर देता है, फिर चालू करता है, बंद करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लगातार दवा लीजिए। और बहुत सारे रोगियों के साथ तो मनी प्रॉब्लम रहता है, एक कठिनाई तो है नहीं। तो खैर हम तो क्या कर सकते हैं, पैसा कमाने का तो इरादा तो नहीं रहता है। अगर फ्री में हम दवा उतने लोगों को देना शुरू करेंगे तो कहाँ से आएगा, रिसर्च भी नहीं हो पाएगा। तो इस समस्या का समाधान तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के खास वीडियो में इतना ही। तो जो सक्षम मरीज है उनका तो उपचार अच्छा से हो जाता है। जो गरीब मरीज है वो तत्काल रोकथाम वाला जो हमने दवाई बताया था हाइड्रोक्रोटाइल, उसको तत्काल लें और इसको फेरे में पड़ जाए कि इसको जल्द से जल्द कैसे आप ठीक कराएं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आती है बात तो आप कमेंट में तो ना जाए, कमेंट में कई लोग चले जाते हैं। और इस रोगी का जो होता है, हर रोगी का अलग अलग प्रश्न होता है, अलग अलग जवाब होता है और लंबा चौड़ा जवाब होता है।
तो इसलिए आप हमसे डायरेक्ट आपको कॉल करने के लिए जब परमिशन दिया जाए उस समय कॉल करके अपने डिटेल्स बात बता करके पूरा जानकारी आप हासिल कर लीजिए, ये आपके लिए हक में है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।